कि सड़क 2 का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, दर्शकों के द्वारा बीच से सड़क को तोड़ दिया गया। जो लक्ष्मी बम था वो उनके हाथ में फट चुका। कहीं भी सर्च करेंगे कि उसके कैरेक्टर का नाम कहाँ है तो आप देखेंगे इंटरनेट से उसका जो पूजा नाम है वो हटा दिया। तो ये जो डर लग रहा है ना, ये डर अच्छा है, लगना चाहिए ऐसा डर। साल से नेपोटिज्म के नाम पे टिके हमारे बुजुर्ग पहले कह चुके हैं, सांप को कितना भी दूध पिलाओ रहेगा सांप ही और आपको कभी भी डस सकता है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आजकल बॉलीवुड लव जिहाद को बिल्कुल प्रमोट कर रहा है और इसका एक ताज़ा उदाहरण है लक्ष्मी बम, जो कि मूवी है जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अब ट्रेलर के लॉन्च होते ही आप देख सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की जो मानसिकता है उसको दर्शाया गया है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी साउथ इंडिया की एक मूवी थी कंचना, उसका रीमेक बनाने की कोशिश है और उसमें अब बॉलीवुड में उसको लिया जा रहा है। इसमें लीड रोल में अब अक्षय कुमार हैं, लेकिन मूवी के बारे में मैं आपको बता दूं उसका कंचना नाम था और कंचना उसके अंदर एक कैरेक्टर भी था जो कि भूत का एक कैरेक्टर था। अब लक्ष्मी बम को सोचते हुए आप लोग भी यही सोचते होंगे, हो सकता है लक्ष्मी किसी का नाम हो इसके अंदर और वो कैरेक्टर इसके अंदर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षय कुमार ही यहाँ पे आपको डबल रोल में नज़र आने वाले हैं। और डबल रोल क्या, एक जिस्म दो आत्माएं हम कह सकते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, जो मानसिकता है वो कहाँ दर्शाई जाती है, जहाँ पे कि दक्षिणी साइड में इस मूवी को जब बनाया गया था तो जो राघवन है वो मेन कैरेक्टर का नाम राघवन ही है। और यहाँ पे जब इसको बनाया गया तो बाकी कैरेक्टर तो सेम रखे गए, लेकिन बॉलीवुड के अंदर उस राघवन का नाम चेंज करके आसिफ कर दिया गया। अब इससे आप क्या समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी लव जिहाद को पूरे तरीके से प्रमोट किया गया है। क्यों प्रमोट किया गया है? क्योंकि जो लड़की है उसका नाम पूजा है और उसके साथ में लव अफेयर और शादियाँ इसके अंदर में दिखाई गई हैं जिस भी प्रकार वो करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब आप उस नाम को बदल सकते हैं तो कैरेक्टर के सारे नाम भी आप बदल सकते थे, या फिर उस नाम को बदलने की ऐसी ज़रूरत आपको क्या पड़ी कि सिर्फ आपने एक ही नाम बदला और बाकी नाम आपने जस के तस रख दिए। क्या आपको यहाँ पे बॉलीवुड को राघवन नाम अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर आसिफ नाम बहुत ही बढ़िया था और बाकी के नाम फिर वो को क्यों रख दिए? वहाँ पे आप जो लीड रोल में एक्ट्रेस है उसका नाम भी तो आप फातिमा भी रख सकते थे, साइना भी रख सकते थे और भी कुछ रख सकते थे, लेकिन क्योंकि लव जिहाद को प्रमोट करना था तो इसलिए उसको भी सेम ना रखते हुए बाकी नामों को सेम रखा गया। लेकिन एक नाम सिर्फ आसिफ इसके अंदर चेंज कर दिया गया। और आसिफ को, जबकि जो साउथ इंडियन जो मूवी है वहाँ पे जो राघवन है वो बेचारा एक डरा हुआ सा व्यक्ति होता है जो कि हर चीज़ से डरता है, बार बार डरता रहता है वो हमेशा। लेकिन यहाँ पे आसिफ को निडर, साइंटिफिक और इस तरीके से दिखाया गया है कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई भी है ही नहीं। इस प्रकार से इसके अंदर दिखाया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन से सुशांत के केस में लगा लीजिए, जिस प्रकार भी बॉलीवुड का जब से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है तो उसके बाद से जब से बॉलीवुड के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटा है तो वो फूटना लाजमी था। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा कि सड़क 2 का ट्रेलर जैसे ही रिलीज़ हुआ तो लोग इतने भड़के उसके ऊपर कि 11 मिलियन से ज़्यादा उसको डिसलाइक मिले, जबकि बहुत थोड़ी मात्रा में उसको लाइक्स मिले। दर्शकों के द्वारा बीच से सड़क को तोड़ दिया गया। वही हाल लगभग इस ट्रेलर का भी हुआ। शुरुआत में कुछ ही मिनटों में जब ट्रेलर को रिलीज़ किया गया तो महज कुछ मिनटों में ही कुछ ही लाइक्स आए, लेकिन डिसलाइक्स की भरमार लग गई और लाखों डिसलाइक्स आने इस ट्रेलर के ऊपर भी शुरू हो गए। और इसका असर ये हुआ कि अक्षय कुमार एंड कंपनी ने जो लाइक्स डिसलाइक्स है उसको शो करना ही बंद कर दिया, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि इसके ऊपर कितने डिसलाइक आए हैं। लेकिन इस बीच ही जो लक्ष्मी बम था वो उनके हाथ में फट चुका था, जिसको कि अब रुमाल से ढकने की कोशिश लगातार अक्षय कुमार एंड कंपनी कर रही है। अब साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी मूवी के अंदर अगर आपने नाम बदल ही लिया था, मूवी का नाम लक्ष्मी रख दिया था, तो बॉम्ब रखने की क्या ज़रूरत थी? आप यहाँ पे फातिमा बॉम्ब भी रख सकते थे। आसिफ अगर है उसमें नाम तो आप आसिया या जो भी आयशा बॉम्ब भी उसको रख सकते थे, या किसी भी प्रकार से आप कोई सानिया बॉम्ब या और इसी प्रकार से कुछ बम भी तो रख सकते थे।
क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि सिर्फ लक्ष्मी बम ही रखना है इसका नाम, या फिर आप इसको मानसिकता अपनी दर्शाने की कोशिश करें। अब अक्षय कुमार को मूवी के अंदर क्यों लिया गया, मैं इसके ऊपर भी एक सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अक्षय कुमार आपको दिखते होंगे कि कहीं कहीं कुछ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात करते हैं, या फिर लोगों के लिए हिंदू समाज में सबसे लोकप्रिय जो चेहरा है एक्टर की यहाँ अगर मैं बात करूं तो वो अक्षय कुमार ही आज के दिन है। क्योंकि पहले ये खेल अमिताभ बच्चन के साथ खेला गया और अब अक्षय कुमार के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। उसी को इसमें लीड रोल में लिया गया ताकि हिंदू लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हों, और आसिफ उसका नाम रख दिया गया क्योंकि इससे प्रभावित होने के बाद में हिंदू जो लड़कियाँ हैं वो इसी तरफ बढ़ेंगे। ये बॉलीवुड के उन दकियानुसी लोगों की सोच रही होगी। अब हम आगे की बात पे बात करते हैं। जो अब अक्षय कुमार अब तक का जो मौसमी आपको राष्ट्रवादी लग रहे थे तो उनका राष्ट्रवाद भी अब खुल के सामने निकल आया है। तो अक्षय कुमार एंड कंपनी पे भी जो लक्ष्मी बम है वो फट चुका है और इनका भी विरोध ज़ोरों से होना शुरू हो चुका है। अब मैं आपको आगे की जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतने जो नाम है वो आप देख चुके हैं। जबकि कियारा आडवाणी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फीमेल जो एक्ट्रेस है उसके रोल में हैं, जो कि आसिफ के अपोजिट हैं। अब उनका नाम मूवी में पूजा है, लेकिन आप कहीं भी सर्च करेंगे कि उसके कैरेक्टर का नाम कहाँ है तो आप देखेंगे इंटरनेट से उसका जो पूजा नाम है वो हटा दिया गया है। लेकिन ट्रेलर के अंदर आप साफ साफ उसका नाम सुन सकते हैं। तो ये जो डर लग रहा है ना, ये डर अच्छा है, लगना चाहिए ऐसा डर, क्योंकि आप लोग जब संगठित हुए हैं तभी ये डर हो पाया है और आगे भी ये डर बना रहना चाहिए, क्योंकि आपकी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन बॉलीवुड कहाँ है। अब इसी मूवी से संबंधित मैं बात करता हूँ। इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन हैं, मेन प्रोड्यूसर्स की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तुषार कपूर जो 20 साल से नेपोटिज्म के नाम पे टिके हुए हैं, उनके अंदर एक्टिंग का कोई गुण नहीं है। सिर्फ अपनी बहन और अपने पापा के नाम पे आज तक वो 20 साल हो गए हैं, लेकिन बॉलीवुड में टिके हुए हैं। ना कोई टैलेंट है, ना कोई एक्टिंग है, ना कोई और कुछ है, लेकिन आज भी तुषार कपूर बॉलीवुड के अंदर टिके हुए हैं भैया। लेकिन अब उसके साथ साथ एक दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, वो सबीना जो कि एक और प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर अफ़गानी है और अफ़गान से यहाँ 2 रोटी अपनी कमाने के लिए आई थी। लेकिन कहा है, हमारे बुजुर्ग पहले कह चुके हैं, सांप को कितना भी दूध पिलाओ रहेगा सांप ही और आपको कभी भी डस सकता है। वही हाल इन लोगों का है, क्योंकि आप लोग इतने सालों से इन सांपों को दूध पिलाते आए हैं। अब सबीना एक नाम और जुड़ गया है उसमें। सबीना जो खान है वो अफ़गानी है, यहाँ पे कोरियोग्राफर का काम करने आई थी, लेकिन साथ साथ अब वो फिल्म प्रोड्यूस करने लगी है। और फिल्म प्रोड्यूस करने लगी है तो अपनी जो मानसिकता है वो भी दर्शाने अब वो लगी है, क्योंकि पीछे भी जब लॉकडाउन हुआ था तो कश्मीर की एक फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके इन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश करी थी। और ये भी कुछ ऐसे ही तरीके की जो हरकतें हैं वो करती रहती हैं। और अब जो हरकत है वो आप मूवी के अंदर इनके में देख सकती हैं। तो इनसे और भी ज़्यादा उम्मीद आप कर क्या सकते हैं। अब साफ साफ आप ये सुन लीजिए, जो बॉलीवुड है वो करता क्या है आखिरकार। बॉलीवुड ड्रग्स की फैक्ट्री बन चुका है। बॉलीवुड की अगर हम कहें नेपोटिज्म की जो मानसिकता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कैरियर ख़त्म भी किए जा रहे हैं नेपोटिज्म के कारण, लोगों को मारा भी जा रहा है और ना जाने क्या क्या प्रकार की ऐसे लोगों को आपके ऊपर थोपा जा रहा है, जिनको एक्टिंग के नाम पर अगर कहें तो ठेंगा भी उनके पास नहीं है, उनको ठेंगा ही दिखाया जा सकता है। अब उसके बाद में ड्रग्स की मैंने बात की, नेपोटिज्म की बात की, और नेपोटिज्म के साथ साथ आतंकवादियों को प्रमोट करने का अगर बात हो, लव जिहाद को प्रमोट करने की अगर बात हो, या फिर हिंदू और सनातन संस्कृति से नफ़रत फैलाने की अगर बात की जाए, या फिर हिंदू समाज के साथ मजाक करने की, बेहुदा मजाक करने की, हिंदू देवी देवताओं के साथ मजाक करने की अगर बात आती है, तो बॉलीवुड बड़े शोर शराबे से प्रचार के साथ उसको करता है, क्योंकि हिंदू इन चीज़ों पे बोलते नहीं हैं। अब बोलना शुरू किया है तो असर भी दिखना साफ साफ शुरू हो चुका। आपके ही संगठित होने से एक चीज़ और हो पाई है। तनिष्क जिसने की ऐड चलाई थी उसको गोद भराई 2700 करोड़ रुपए की पड़ी है, और ये आपके ही संगठित होने से हो पाया है। तो एक बार आप कमर ज़रूर तोड़ दीजिएगा। जिस प्रकार आपने ट्रेलर की कमर तोड़ी थी, आपने सड़क की कमर तोड़ी थी, अब आप बम को भी फटने दीजिए और फाड़ ही दीजिए बम को, जिससे कि अक्षय कुमार एंड कंपनी को भी समझ में आ जाए कि आप अगर हिंदू या
सनातन संस्कृति से छेड़छाड़ करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड में टैलेंट की। अब आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी बॉलीवुड ड्रग्स की पार्टी बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स का ही काम अब हो रहा है। बाकी टैलेंट के नाम पे सिर्फ नेपोटिज्म है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बॉलीवुड काम कर रहा है, उनके पास वही घिसे पिटे पुराने गाने हैं जिनको रीमेक करके आपके सामने रख दिया जाता है। तो टैलेंट बचा कहाँ है। अब अगर मूवीज़ की बात की जाए तो साउथ इंडियन जितनी भी मूवीज़ हैं उनको रीमेक कर करके आपके सामने रखा जा रहा है। वही 15-20 साल पुरानी मूवीज़ हैं या सॉन्ग्स हैं जिनको नया तड़का लगा के आपके सामने पेश कर दिया जाता है, और उन्हीं मूवियों को आप बार बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे टैलेंट की अगर बात की जाए तो टैलेंट बॉलीवुड में है कहाँ। ना तो यहाँ पे सॉन्ग राइटर बचे हैं, ना यहाँ पे मूवी राइटर बचे हैं, ना कोई स्टोरी यहाँ पे लिखने वाला ऐसा कोई बचा है। तो इन लोगों को आप किस बिहाफ पे आज के दिन देखते हैं। टैलेंट कुछ भी नहीं है। इनसे अच्छा टैलेंट आज आपको गाँव में मिलेगा, आपको रीजनल लोगों के पास इससे ज़्यादा टैलेंट और इससे बेहतरीन वो लोग मिलेंगे आपको। ये सिर्फ एक ड्रग्स का अड्डा, और जैसा कि मैंने बताया आपको, हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले ये गिरोह का एक अड्डा बन चुका है, जो कि सिर्फ अय्यासी करता है और कास्टिंग काउच के नाम पे पता नहीं क्या क्या रेप वगैरह किए जाते हैं, और वो लोग इन्हीं में शामिल रहते हैं। तो टैलेंट के नाम पे भी इनके पास, देसी लैंग्वेज में बोला जाता है, इनके पास कुछ भी नहीं है। भुत्तर भी इनके पास नहीं है। टैलेंट के नाम पे कुछ भी इनके पास आज के दिन नहीं बचा है। आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप लोगों को ये मूवी बाइकआउट ज़रूर करनी है, क्योंकि इनको सबक तभी मिलेगा जब आप मूवी को बाइकआउट कर देंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप ही बाइकआउट करेंगे, लेकिन अगर आप और लोगों को दिखाएंगे तो वो लोग भी इसको बाइकआउट कर पाएंगे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। और ये मूवी आने वाली मूवी है, इसके अंदर भी आप देख पाएंगे, क्योंकि आप ट्रेलर एक बार देख सकते हैं, उसको डिसलाइक ज़रूर कर दें एक बार देख के। उसमें आपको पता ज़रूर लग जाएगा किस प्रकार से जो मूवी आपके ऊपर थोपने की कोशिश की गई है। टैलेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं है। टैलेंट तो इनका दिख ही चुका है कि कितने इनके पास सॉन्ग राइटर बचे हैं, कितने इनके पास स्टोरी राइटर बचे हैं। तो वो टैलेंट की बात हम कर नहीं सकते, इनसे ना कोई उम्मीद है, क्योंकि नेपोटिज्म पे जब चीज़ें चल जाती हैं तो फिर उनके पास टैलेंट की कोई बात होना ना होना लाजमी है। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। जय श्री राम।